जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का। आज लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने 2 से 3 पार्ट बनाए हैं। नहीं देखा होगा तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। वो हमने आपको टॉपिक वाइज पूरा पढ़ा दिया है। आज हम लगभग 12 से 13 प्रश्न करेंगे, क्योंकि यही हमारा लास्ट प्रश्न बचा हुआ था। ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं व्यापम और पीएससी में। ये आपके वो एग्जाम के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा जो आप अभी दिलाने वाले हैं। व्यापम का कौन से एग्जाम? हॉस्टल वार्डन एग्जाम हो नहीं रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जो भी हो रहा है इसमें लेट लतीफ़ी हो रही है। तो याद रखिएगा, यदि आपको नौकरी पाना है तो जी जान से मेहनत लग कीजिए, और जितने भी पुराने प्रश्न हैं पीवाई की उसको जरूर कीजिए। हमारे इसी यूट्यूब के चैनल में आपको सभी का सबसे भी मतलब मैथ्स के अभी तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ना, वो टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। बहुत ईजी वे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला देखेंगे हम, हमारे पास प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है और उनके बीच का अंतर 13 है। ठीक है, क्या कहा गया है? दो संख्या है, उसका एचसीएफ 13 है और उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर भी 13 है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हो सकती है? इस प्रश्न को बनाने से 1 से 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपका एक ही तरीका बताऊंगा। यदि ये प्रश्न आपके पास एग्जाम में आ गया तब कैसे करोगे, ये हमेशा याद रखे रहना कि जो एचसीएफ है, ठीक है, एचसीएफ है, दो चीजों को पूर्ण रूप से काट देती है। जो एचसीएफ है, दो चीजों को पूर्ण रूप से काट देती है। पहला कौन सा है? एलसीएम। और दूसरा है नंबर्स। नंबर्स मतलब जिससे ये बने हैं, नंबर्स मतलब संख्या, मतलब यहाँ लिखा है ना दो संख्या। तो जो एचसीएफ है दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से काटेगी और एलसीएम को। अब हमको पूछा गया है कि वह कौन सी संख्या है। इसका मतलब हमारे पास एचसीएफ 13 है, तो नीचे वो कौन सा युग्म है जो 13 पूर्ण रूप से काट देता है? 13 देखिए, 76 कभी भी 13 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर हमारा हो ही नहीं सकता। 77 कभी भी 13 से नहीं कट सकता, उत्तर हो ही नहीं सकता। 55 भी कभी भी 13 से नहीं कट सकता, ये भी उत्तर नहीं होगा। 39 और 52 दोनों 13 से, देखिए दोनों कटने चाहिए। मैंने पहले से 70 को चेक किया, नहीं कटा, तो आगे को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है ना भाई। अगर जाएगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों कटना चाहिए। तो 39 भी कट जाएगा और 52 भी कट जाएगा। उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। यदि इस प्रश्न को आप किसी बुक वगैरह में देखेंगे बना के, तो थोड़ा इसमें प्रोसेस आपको अलग प्रकार से दिखेगा। ठीक है, उसमें कुछ अलग प्रकार से प्रोसेस भी आपको दिख सकता है कि इस प्रश्न को बनाने का तरीका। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस प्रकार से बनानी चाहिए, तो क्योंकि उसके बाद आपको कोई समस्याएं नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दो संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है तथा लघुत्तम समापवर्तक 4 और 24 है, यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? कहा गया है दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारा महत्तम समापवर्तक 4 है, और मैंने अभी बताया है कि जो महत्तम समापवर्तक हमारे संख्या को पूर्ण रूप से काटती है। पहला संख्या 12 है, 4 12 को पूर्ण रूप से काट देगी। 4 10 को नहीं काट सकता, 4 6 को नहीं काट सकता, 4 7 को नहीं काट सकता, 4 केवल और केवल 8 को काटेगा। तो हमारा आंसर 8 है। ये इसका पहला तरीका होगा जो आपको एग्जाम में अपनाना है। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका होता है हमारे पास एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए इंटू बी मतलब ये संख्या है। एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 4 गुना 24 बराबर 12 गुना बी। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, बी बराबर 8। ये दूसरा तरीका है। लेकिन याद रखिएगा, आपको बहुत सारे तरीके पता होना चाहिए। एग्जाम में आपको समय जो बचाना है, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी 4 अंकों सॉरी वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 12 15 18 और 24 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, 24 से पूर्णतः विभाज्य है। क्या कहा गया है? सबसे बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तब हम कैसा करें? कहीं तो वर्ग वगैरह कर लिखा है क्या? सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। एलसीएम निकालने का तरीका बहुत ही ईजी है। आप इसको फ्रैक्शन मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर इन तीनों को एक साथ हम निकाल लेते हैं। तीनों चारों का जितना भी दिया होगा, इस प्रकार से लाइन खींचिए, जो बचपन में हमने स्कूल में सीखा था। ये 12, ये 15, ये 18 और ये हो गया 24। 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 15 तो नहीं कटने वाला है, 9 दूनी 18 और 12 दूनी 24। 2 से और कटने की संभावना है, तो ये 3 बार में कट जाएगा। 15 नहीं कटने वाला है, 9 भी नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 12 कट जाएगा। 2 से और कट सकता है, 6 काट लेते हैं एक बार। 3 नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, हो जाएगा 3 दूना 6। अब हम 3 से काटेंगे। 3 एकम 3,
3 पंचे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3, अभी भी 3 से जाएगा, 3 है ना, ये 5 नहीं जाएगा, 1 1, अब 5 से जाएगा, बाकी 1 1 1 सब आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हमको लघुत्तम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे इसमें, लघुत्तम ज्ञात करेंगे। लघुत्तम ज्ञात करेंगे तो देखिए इसको गुना करना होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 पंचे ये होता है 120, 120 तिया 360। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपके पास 360। ठीक है, लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारे पास, 9999। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 360 से इसको भाग दे देंगे, 360 से क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, तो ये जाएगा 2 बार में जाएगा। ठीक है, 360 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 720, घटा देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 279। 279, 9 को फिर निकाल लेते हैं, उठा लेते हैं, 7 से 260 को 7 बार में गुना करेंगे तो ये हो जाता है आपका 2520 हो जाएगा, 2520 घटाएंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 279 फिर बच जाएगा घटाने के बाद। ठीक है, अभी पूर्ण से भाग नहीं जा रहा है, यदि इसी 999 में मैं 279 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाग होने के लिए इतना ही एक्स्ट्रा बच रहा है ना, इतना ही एक्स्ट्रा बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 9999 माइनस 279, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9720, 9720, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। जब भी ऐसा होगा तो आपको इसी प्रकार से इसको बनाना है। यदि 3x तथा 5x का महत्तम समापवर्तक 10 है तो x का मान क्या होगा, x इसमें कॉमन है। ठीक है, x क्या चीज है, इसमें कॉमन है, देखिए x इसमें कॉमन है ना, 3x और 5x इसमें महत्तम, देखिए महत्तम समापवर्तक हमेशा दो अंकों में जो कॉमन चीज है वही महत्तम होता है। मैं, यदि आपको पता नहीं होगा तो इसी यूट्यूब के चैनल में आपको इसका डिटेल वीडियो मिल जाएगा। याद रखिएगा, 2 संख्या है, यदि उसका कॉमन हम वैसे निकालते हैं ना, महत्तम निकालते तो क्या निकालते हैं, कॉमन ही निकालते हैं। जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो कॉमन निकालते हैं, तो इन दोनों संख्या में कॉमन क्या है, x है, तो इसी x का मान हो जाएगा 10 और x का मान हो जाएगा 10। ठीक है, यदि संख्या बोला जाता तो इस एचसीएफ का मान हम इसमें गुणा कर सकते हैं, तो 3 का गुणा करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 30 और 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50, मतलब पहली संख्या 30 है, दूसरी संख्या 50 है, और इसमें से जो कॉमन है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, इसमें जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, या फिर मैं इसको निकाल के ही बता दूं क्या कॉमन को, चलिए मैं आपको निकाल के ही बता देता हूँ कॉमन को। ये 50 है, 2 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। अब 5 से कटेगा, 5 में काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 में 25। ठीक है, 5 में 25 मतलब 5 में 25, 25 दूनी 50। अब हम 30 का कॉमन निकालते हैं, 30 का फैक्टर करेंगे तो ये 15 बार में कटेगा, 3 से कटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 3 पंचे 15। अब दोनों में कॉमन क्या है देखते जाइए, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है, यहाँ से 2 नहीं लेंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, मतलब 2 और 5 कॉमन है, 5 दूना 10, देखिए आंसर आ गया। कॉमन संख्या ही एचसीएफ कहलाता है। 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए, क्या कहा गया है, 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो ऐसे संख्याओं में, ऐसे प्रश्नों में आपको यदि 1200 कहा गया तो 1200 के आसपास का पूर्ण वर्ग पता होना चाहिए। जैसे हम ये मान लेते हैं 34 है ना, 34 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 1156, और यदि 35 का स्क्वायर करूंगा तो 35 का आ जाएगा 1225। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग क्या हो गया हमारे पास, 1200 के आसपास का पूर्ण वर्ग हो है ना, 1200 के आसपास कौन सा है, 1225 है। 1200 में मैं क्या जोड़ूं कि 1225 हो जाए, है ना। वैसे तो 1156 में अगर 1200 में माइनस करना पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ जोड़ने की बात हुआ है, माइनस होता तो पक्का हम इस पर विचार करते। प्लस की बात की गई है तो हमारे पास पूर्ण वर्ग है 1225। यदि हम 1200 में 25 जोड़ देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। ऑप्शन नंबर का है, ऑप्शन नंबर सी में। ऐसे प्रश्नों को आपको थोड़ा दिमाग लगा के ही बनाना पड़ेगा या फिर गुना भाग करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका और कोई इलाज नहीं है, याद रखिएगा। 0.2, 0.8 और 0.2 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसको हम पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, फ्रैक्शन है ना, बटा में चेंज कर लेते हैं, भिन्न में। ये उसको हम लिख सकते हैं 2/10। ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट हटाया तो नीचे 0 लगा दिया।
8/10 और अगला हो जाएगा 12/10। ठीक है, अब पूछा गया एलसीएम, तो ऊपर का एलसीएम निकलता है और नीचे का एचसीएफ निकलता है, ये तो आपको पता है। चलिए निकाल देते हैं। ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 तो होगा नहीं, 8 दूनी 16, 12 दूनी होगा 12 दूनी 24, 8 तो 24 और 2 दूनी और 2 12 दूनी 24। ठीक है, तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा आपका 24, एचसीएफ आ जाएगा 10, 10 है तो 10 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पॉइंट में आंसर है तो नीचे 0 है तो एक दशमलव लगाना पड़ेगा, 2.4, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 3 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक सिग्नल 40 सेकंड, 60 सेकंड और 120 सेकंड पश्चात बदलते हैं। यदि वे पुनः 8.15 बजे के समय एक साथ बदलते हैं तो किस समय फिर से एक साथ बदलेंगे? कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है? तो 40 का एलसीएम निकालना है, 60 का निकालना है और 120 का निकालना है। अब ध्यान से देखिए, मैं हमेशा बोलते जाता हूँ जब भी आपको एलसीएम निकालना होगा तो बड़ी संख्या पर ध्यान दीजिए। बड़ी संख्या में क्या 40 12 को पूरा पूरा भाग देगा क्या 120 को? 4 या 12 पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 60 4 दूनी 120 पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब जो बड़ा संख्या है वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, बड़ा संख्या ही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 120। ये क्या है? सेकंड में है, सेकंड में है ना। मिनट में चेंज करेंगे तो 0 से 0 गया, 6 दूनी 12 तो 2 मिनट बाद बदल जाएगा। कितने मिनट बाद बदल जाएगा? 2 मिनट बाद बदल जाएगा। तो सबसे पहले कितने बजे मतलब लास्ट में कितने बार और एक साथ बजे जले हैं तीनों ट्रैफिक सिग्नल? 8:15 में। तो 8:15 में हम 2 मिनट और एक्स्ट्रा कर देते हैं। कितना करेंगे? 2 मिनट और एक्स्ट्रा करेंगे तो ये हो जाएगा 8:17। कितना हो जाएगा? 8:17। यही पे है क्या आंसर? 8 17 एक ही है, पूर्वाह्न। ये लीजिए आंसर आपका आ गया। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 1021 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जोड़ा जाना चाहिए? इसमें भी अब पहले जैसे प्रश्न हो गया, 1021 के आसपास का आपको वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे हम बात करें, मैंने निकाल लिया है, आप भी खोज पाँच के निकालना पड़ेगा। अब सोचेंगे कैसे? ठीक है, सोचेंगे कैसे कि ये 10,000 या 1,000 के आसपास का पूर्ण होने वाला है। तो आप 20 को पहले सोचिए, 20 गुना 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 400, मतलब हमको और आगे सोचना पड़ेगा। अब हम 30 का सोचते हैं, 30 का सोचेंगे तो ये हो जाएगा 00 3 3 9, मतलब 900 के आसपास चले गए। ऐसे ही आपको एग्जाम में लगाना है तरीका। ठीक है, प्रश्न को ना मैथमेटिकल तरीका से बनाने या फिर सूत्र से बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा लगता है और खुद का जो लॉजिक तरीका है वो हमेशा काम आने वाला है। सूत्र आप एक न एक दिन भूल जाओगे, लॉजिक तरीका कभी नहीं भूलोगे। तो 31 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 961। अब जस्ट इसके बाद का करके देख लेते हैं, 32 के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1024। ये पूर्ण वर्ग है और हमारे पास है 1021। तो 1021 में क्या जोड़ेंगे कि 1024 बन जाए? केवल और केवल 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 2 और 0 है ना। तो 3 जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमने कोई प्रकार की इसमें कोई भी सूत्र उपयोग नहीं किया, बस लॉजिक वैसे बनाया है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 4, 6, 8, 10 से विभाज्य होगा। इस प्रश्न में आप ये दोनों को आंख मूंद के उड़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि जो भी पूर्ण वर्ग होगा उसके इकाई स्थान में या फिर लास्ट में सिंगल जीरो कभी भी नहीं आता। जो पूर्ण वर्ग होते हैं उसके लास्ट में कभी भी सिंगल जीरो नहीं आता, याद रखिएगा। सिंगल जीरो कभी भी नहीं आता, या फिर वो हमेशा 2 के जोड़े में ही आता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो बी और डी तो गया काम से, बचा हमारे पास 1200 और 3600। 1200 क्या पूर्ण वर्ग है क्या? अभी हमने देखा है 1200 पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन आपको अब इसको निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें निकालते हैं। वैसे तो हमारा आंसर 3600 है, क्योंकि 1200 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि अभी हमने पिछले प्रश्नों में देखा है 1200 पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर भी क्योंकि एग्जाम में हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे ये देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे? हमारे पास 4, 6, 8 और 10 दिया गया, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो कितने में चला जाएगा? ठीक है, 10 इसकी बड़ी संख्या है, या फिर सिंपली जो बचपन सीखे वैसे उपयोग कर लेते हैं। 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में और 5 बार में। 2 से और जाएगा तो 1 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में ये भी नहीं जाएगा। 2 से और जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो चला देते हैं 1 3, ये 1 और ये 5। अब 3 से जाएगा 1 1 1 5, 5 से जाएगा 5 1 1 1 1। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 या 24, 24 पंचे 120, तो 120 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, याद रखिएगा 120 एलसीएम हो गया। लेकिन यहाँ पे कहा गया है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग कोई संख्या तब बनती है जब उसका जोड़ा मिले उनको, जब उनको जोड़ा मिले। देखिए हमारे पास एक जोड़ा है बस, हमारे पास केवल केवल एक जोड़ा है जो 2 का है। ठीक है, क्या है ये, बस जोड़ा है। ये 2 का कोई जोड़ा नहीं है तो 2 को एक और 2 चाहिए। 3 का जोड़ा नहीं, इसको एक और 3 चाहिए। 5 का नहीं है तो इसको एक और 5 चाहिए। तो 5 या 15, 15 दूना 30, तो 120 में यदि हम 30 का गुना करें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 00 12 या 36, ये देखिए। ठीक है, कैसे बना है, याद हो गया ना। वर्ग के लिए हमेशा जोड़ा होना चाहिए। वही अगर घन बोल देता तो 3 का जोड़ा चाहिए। जैसे घन बोलता तो 2 2, तो हमारे पास एक जोड़ा बन जाता है। अगर घन बोलता तब, घन बोला नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न। 1913 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ा। देखिए जब भी आपको अगर गुणा के रूप में पूछा जाएगा ना, एक सबसे जोड़ी संख्या वर्ग ज्ञात करने के लिए, तब आप इस प्रकार के करेंगे। लेकिन यदि आपको जोड़ घटाव की बात करेंगे तब आपको कुछ अलग तरीके से ही बनाना पड़ेगा, जैसे हम अभी तक बनाते आए हैं। अलग तरीके से कहने का मतलब 1930 के आसपास का पूर्ण वर्ग खोजना पड़ेगा। अब जैसे हम ट्रिक लगाते हैं 43 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 1849। अब बहुत लोग बोलेंगे कि आपको कैसे पता चला। मैंने इसको निकाल के बनाया है। जैसे 40 का स्क्वायर किया, 41 का स्क्वायर किया, आसपास जो भी मिला उसको स्क्वायर किया, है ना, तब कहीं जाके ये बना है ना। ज़्यादा होता है तो आपको 45 का स्क्वायर करना है। 45 का स्क्वायर बहुत आसान है। 45 का स्क्वायर क्या करना है, बहुत आसान है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और 4 के आगे का संख्या कौन है, 4 के आगे कौन आता है 5, तो 5 चौके 20, ये 45 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसा आप सोच सकते हो कि ये जो ऊपर जो लिखा है 1930, 45 से वाले से बड़ा है कि 45 वाले से छोटा है। ऐसा नियम निकाल के या फिर ऐसा सोच कर आप इसको बनाना है। ये हो गया 1849। अब हम 44 का देखते हैं। 44 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 44 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता है आपका 1936। एक पूर्ण वर्ग है और हमारे पास है 1930। तो 1930 में क्या जोड़े कि 36 बन जाए, तो 6 जोड़ा जाए, ये हो जाएगा 1900, हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 6 जोड़ा जाए, 6 हमने जोड़ दिया। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तथा उनका योग 36 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्या कहा गया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तथा उनका योग 36 है। बड़ी संख्या क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं है, योग के बारे में बात किया गया है, बड़ी संख्या। दूसरी बात हमने बताया था कि 12 से भाग जाने वाली भी संख्या आप देख सकते हो। 12 से भाग जाने वाली, तो देखिए 12 से ये 15 और ये 20 तो नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन 12 दूनी 24, 12 तिया 36, दोनों जा रहा है। अब आपको नियम से बनाना पड़ जाएगा। यदि केवल एक संख्या कटता है 24 और 36, तो हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, तब हमारा आंसर हो जाता है। दूसरी बात, आप यहाँ से भी बना सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि दोनों संख्याओं का योग 36 है। जब एक संख्या 36 हो जा रहा है, कम से कम मिनिमम 2 संख्या होगा और मिनिमम संख्या 36 या 1 हो सकता है। लेकिन ये 36 बोल दिया गया है, जबकि अकेले का योग 36 हो रहा है, तो हमारा आंसर 24 बिल्कुल सही है। आप ऐसा भी एग्जाम में दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी आप दिमाग लगा सकते हो। यदि 12 से तो 36 कट रहा है, लेकिन यहाँ एक और स्टेटमेंट है कि दोनों का योग 36 होना चाहिए। यहाँ तो एक ही अंक 36 हो जा रहा है, तो हाउ इट पॉसिबल ही नहीं है। तो 24 इस समय सही होगा। ये हमारा लॉजिक में है। अब बनाना कैसे ये देख लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं 2 संख्या है हमारे पास। क्या संख्या है, 2 संख्या है, x प्लस वाई है। ठीक है, और यदि हमको x प्लस वाई का मान निकालना है समापवर्तक, तो क्या होता है, हम एलसीएम को उसके साथ जोड़ देते हैं या गुना कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको इक्वल करना है, मतलब इसमें प्लस करना है, तो हम 12 को बाहर लिख देते हैं। वैसे बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर बता देता हूँ। ठीक है, बताना कैसे, ये देखिए, जब भी हमको महत्तम समापवर्तक दिया जाता है तो हमको संख्या निकालना पड़ता है। तो मान लो पहला संख्या x है तो ये हो जाएगा 12x, दूसरा संख्या y है तो ये हो जाएगा 12y, और दोनों का योग कितना है, 36 है। अब इस 12 को मैं कॉमन निकाल के बाहर निकाल दिया, कॉमन बस यही तो मैं किया था पहले, यही मैंने पहले कर दिया था, कॉमन बाहर निकाल दिया था। ठीक है, अब 12 से इसको गुना करेंगे तो 12 कम 12, 12 तिया 36, x प्लस वाई का मान होता है आपका 3। क्या होता है, x प्लस वाई का मान होता है आपका 3। अब देखिए x प्लस वाई क्या हो सकता है, x का मान आप 1 मान लीजिए, y का मान 2 मान लीजिए, तब कहीं जाके 3 होगा ये। ठीक है, तब कहीं जाके 3 होगा। अब हमको पूछा गया है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या का अनुपात क्या है, 2 है, तो 2 गुना 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 24। देखिए हमारा आंसर आ गया 24। अब ऐसा भी बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा लॉजिक वे से बनाइए।
आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद हमारा एलसीएम का चैप्टर खत्म। 120 और 150 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? लघुत्तम पूछा है, ठीक है, लघुत्तम पूछा है। तो लघुत्तम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बड़ी संख्या उसको पकड़ लिए, हमने बड़ी संख्या पकड़ लिया क्या, 150, ठीक है, क्या पकड़ा है 150। और ज़्यादा ऐसा नहीं बना सकते तो एकदम सिंपल वे से बनाइए, जैसे 120 है और ये 150 है, जीरो पहले हटा देते हैं। तो हमने जीरो कैसे हटते हैं, वैसे हम बोल भले ही देते हैं कि जीरो हट रहा है, लेकिन वास्तविक में जीरो हटाने के लिए हमको इसको 10 से भाग लगाना होता है। क्या होना रहता है, 10 से भाग लगाना होता है। तो 10 से भाग लगाएंगे तो जीरो हट जाएगा, हट गया। अब 12 और 15 का एलसीएम बताइए, 12 और 15 का एलसीएम बताइए। तो 12 दूनी 30, सॉरी 15 दूनी 30, 12 नहीं कटेगा, 15 तिया 45, 12 भी नहीं काट पाएगा, 15 चौके 60, 12 पंजे 60 काट देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है, हमने इसमें 10 को भाग लगाया था। अब वापस 10 को गुना कर दीजिए 6 से, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा फास्ट तरीका था। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो जैसा बचपन में सीखे हैं वैसा कर लीजिए। इस प्रकार से लाइन खींचिए, यहाँ पे लिखिए 120 और यहाँ पे लिखिए 150, अब इसको काटते जाइए, ठीक है। 150 में 5 ऐसी बन जाता है, 2 से काटेंगे तो 60 बार में, 2 से काटेंगे तो 75 बार में, 2 से अभी भी कट जाएगा, 30 बार में कटेगा, 75 तो कटने का नाम नहीं लेगा। फिर से 2 से काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा और ये 75 कटेगा ही। अब 3 से काटने की कोशिश करेंगे, 3 से काटेंगे 3 पंचे 15 हो जाएगा, और 75 को काटेंगे तो 25 तिया 75 हो जाएगा, ठीक है, 25 तिया 75 हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 25, ठीक है, बस हो गया, काम निकल गया। बस अब गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, ठीक है, 24 पंचे 120, ठीक है, और 120 पंचे 600, 120 पंचे 600, ऑप्शन नंबर उत्तर बिल्कुल सही है। कहने का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 ऐसा किया गया है, ठीक है, ऐसा किया गया है। अब देखिए 5 में 25, 25 या 75, 75 गुना 150, 150 गुना 300, 300 गुना 2 करेंगे तो 600 आ जाएगा। बस यही तो हमने किया है, ये मैंने आपको लॉजिक पे से बना के बता दिया था। तो ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था और लास्ट टॉपिक भी खत्म हो गया कि एलसीएम एचसीएफ से अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं विभिन्न प्रकार के, आपको आपके सामने पूरा चर्चा कर लिया गया है। अब इससे कोई प्रश्न नहीं बचा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।